5 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन, क्यों हुआ विवाद? जुम्मे का दिन था, 19 तारीख थी। भीड़ कहां से आई इतनी? टीम अंदर थी और मस्जिद के बाहर नारेबाजी शुरू होने लगी। आरोप लगे कि किसी ने आवाज लगा दी कि अंदर मस्जिद में खुदाई हो रही है, जिससे लोग वहां भड़क गए। कट्टे से गोली मारी है, तो कट्टा कौन कट्टा कहां से पुलिस आया? लाई। मतलब कहीं ना कहीं वो सब कुछ एक रणनीति के तहत हुआ है। जिस तरीके से सर्वे हुआ, पुलिस प्रशासन बिल्कुल मुस्तैद था। अचानक से लेकिन ऐसा क्या हुआ कि पथराव होने लगा। पुलिस ने कुछ वीडियो भी आए, पुलिस ने रोकने की कोशिश भी की, लेकिन भीड़ नहीं मानी और फिर बात फायरिंग पर चली आई। वहाँ लोग जो लोकल थे, या तो वो बताएं कि वो कौन से लोग थे जो बाहर से आए थे। लेकिन जब पहला सर्वे हुआ था कुछ नहीं हुआ था, सब कुछ ठीक ठाक था। जब पुलिस मुस्तैद थी तो बाहर से आने नहीं चाहिए थे। जब पहला सर्वे हो चुका है तो दूसरे सर्वे की जरूरत क्या थी? बात क्या थी, बाहरी लोग, क्या फिर महिलाएं भी बाहर से आई? नमस्कार, आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी और मैं हूं आपके साथ प्रशांत रोहिला। बात हो रही है उत्तर प्रदेश के जिला संबल की, जहां पर लगातार विवाद बढ़ता जा रहा है। विवाद क्यों है? एक मस्जिद को लेकर। विवाद क्यों है? एक सर्वे को लेकर। लेकिन इस पर अब सियासत हो रही है, पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं। 5 लोग जो मारे गए हैं उनकी जान किसने ली, सवाल यह भी उठता है। मेरे साथ मेरे सहयोगी हैं राशिद अली और एक मेरे साथ मेरे सहयोगी हैं दूसरे प्रवीण। ये बताएंगे कि आखिर विवाद क्यों हुआ है, विवाद की जड़ क्या है और राजनीति अब क्यों गर्मा चुकी है, क्यों योगी सरकार घेरे में आ चुकी है। समाजवादी पार्टी के, बीएसपी के लगातार कई जो विवाद हैं, इस पर अब लगातार विवाद बढ़ता ही जा रहा है और तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो सवाल उठा रहे हैं, 5 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन? जी राशिद जी, 5 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन, क्यों हुआ विवाद और सर्वे पर क्यों हो रही है अब विवादों की जड़ और सवाल? देखिए प्रशांत जी, सबसे पहले मैं आज की अगर अपडेट की बात करूं तो आज योगी सरकार ने बड़ा एक्शन लिया इस मामले में और उन्होंने बाकायदा ये कहा है कि जिस तरह से मामले हिंसा बढ़ी है, जिस तरह से नुकसान हुआ है और जो इनमें आरोपी हैं उनकी 100 आरोपियों की पहचान कर ली गई है और इसमें जुर्माना लगाया जाएगा, उनसे वसूली की जाएगी, पोस्टर लगाए जाएंगे बाकायदा। देखिए जो मामला है वो समझने वाली बात है ये कि सबसे पहले हम एक एक्ट पे जाते हैं, ठीक है। प्लेसेस वर्शिप एक्ट क्या है 1991 का लेकर, जिसमें कहा गया है कि जो भी पहले की चीज़ थी अब उसे छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। उसके बाद ही ये तमाम याचिकाएं लगती हैं। हिंदू पक्ष के वकील हैं विष्णु जैन, जो कि एक याचिका लगाते हैं, कोर्ट में जाते हैं और उसी दिन 19 तारीख को ही उन्हें सर्वे का जो इजाज़त होती है वो मिल जाती है। जुम्मे का दिन था, 19 तारीख थी और उसी दिन वो जाते हैं सर्वे। पहला सर्वे, हमें ये ध्यान रखने वाली बात है कि उन्होंने तारीख दी थी तभी की एक सर्वे की और वो उसी दिन करना था। उसके बाद सर्वे होता है, हालांकि जुम्मे की नमाज थी उस दिन, लेकिन टीम पहुंचती है शाम को और शाम को अपना सर्वे करके निकल जाती है। लेकिन दूसरा सर्वे जब होता है 24 तारीख को, यहां पर सवाल ये खड़ा होता है कि 24 तारीख को जब टीम सर्वे गई थी, सर्वे करने की टीम अंदर थी और मस्जिद के बाहर नारेबाजी शुरू होने लगी। किसी ने आरोप लगे कि किसी ने आवाज लगा दी कि अंदर मस्जिद में खुदाई हो रही है, जिससे लोग वहां भड़क गए। पहले नारेबाजी हुई और उसी में से लोग थे। आप राशिद सही बोल रहे हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि पुलिस पर पथराव क्यों हुआ? क्या पुलिस तैयार नहीं थी? अचानक से इतनी भीड़ आ जाएगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। मैं यही बात प्रवीण जी से पूछना चाहूंगा। प्रवीण जी, भीड़ कहां से आई इतनी? जिस तरीके से सर्वे हुआ, पुलिस प्रशासन बिल्कुल मुस्तैद था। अचानक से लेकिन ऐसा क्या हुआ कि पथराव होने लगा। पुलिस ने कुछ वीडियो भी आए, पुलिस ने रोकने की कोशिश भी की, लेकिन भीड़ नहीं मानी और फिर बात फायरिंग पर चली आई। देखिए, मेरा मानना है कि जहाँ पहली बार सर्वे हुआ तो वहाँ बिल्कुल शांत था, सब कुछ हो गया, मामला ठीक हुआ। लेकिन उसके बाद राजनीति शुरू हुई, उसके बाद ओवैसी या फिर इस तरह के तमाम नेताओं के बयान आने लगे। और जब अगला सर्वे हुआ, वो सुबह जब टीम पहुंची वहाँ, उससे पहले मस्जिद के पीछे कुछ लोग इकट्ठा हो गए थे। जो तस्वीरें हम लोगों ने देखी है, वहाँ पर पहले से कुछ लोग इकट्ठा हुए थे। उन्होंने पूरा मंसूबा यही था कि वो इसको रोकेंगे, किसी भी तरीके से रोकेंगे। हालांकि प्रशासन ने कोशिश की थी लेकिन इसको पूरे तरीके से इकट्ठा करने की, लेकिन वो उसमें कामयाब नहीं हुए। अब जब कोई भीड़ एकजुट हो जाती है, वो सीधे प्रशासन के ऊपर पत्थर फेंकती है, तो प्रशासन पहले कोशिश करता है कि वो डिफेंड करे, मतलब उसको आंसू गैस गोले छोड़े, उनको समझाए बुझाए। जहां तक वीडियो भी सामने आ रहा है कि प्रशासन ने पूरी कोशिश की कि उसको समझाने बुझाने की, लेकिन उसके बाद भी जब ज्यादा हावी होने लगी तो उन्होंने आंसू गैस के गोले छोड़े। लेकिन प्रवीण जी, 5 लोगों की मौत, सवाल है 5 लोगों की जो जान गई है उस पर अब सवाल उठ रहा है। लोगों का जो कहना है कि पुलिस की गोली से ये लोग मारे गए हैं। बिल्कुल राशिद, सही बोल रहा हूं मैं? बिल्कुल। और दूसरी तरफ पुलिस की तरफ से बयान आया कि उन्होंने फायरिंग नहीं की है,
जो फायरिंग की गई है वो रबड़ की गोलियां मारी गई, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि जो एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आई, बताया गया कि कट्टे से गोली मारी गई, तो कट्टा कौन लाया? पुलिस लाई। भाई सवाल उठता है ना, भाई कट्टा बाहर से तो आया होगा, ये तो है नहीं भाई पुलिस कट्टा रखेगी। अब मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी के जो हैं माता प्रसाद जी हैं, जो विपक्ष के नेता भी हैं, उन्होंने ये बात भी कही थी कि पुलिस 2 बंदूकें रखती है, एक सरकारी और एक उनके पास पर्सनल रहती है। तो क्या पर्सनल पुलिस का कट्टा रखने लगी है क्या आजकल यूपी पुलिस? मैं आपसे मतलब पूछना चाहता हूं जी। ये बयान अक्सर आते हैं, आप देखते होंगे कि पहले भी सब पुलिस की उस पे साख पे सवाल उठते रहे कि एक पिस्टल वैध होती है, एक अवैध होती है, जो ऐसे कामों में पुलिस बनाती है लोगों को निशाना। लेकिन सोचने वाले, आपने सही प्रश्न उठाया कि जो 5 मौतें हुई हैं उनका जिम्मेदार कौन है? एक तरफ वो परिवार है जो खुल के आरोप लगा रहा है पुलिस पर कि ये जो मौतें हुई हैं पुलिस की गोली से लगी हैं, और दूसरा पुलिस, आपने अनुज चौधरी सीओ हैं संभल के, उनका बयान सुना होगा, जिस तरह से उनकी भाषा थी कि किस तरह से कि उन्होंने साफ बोला कि पुलिस की गोली से नहीं मरे। राशिद ठीक है, आप सही बोल रहे हैं, ठीक है, मैं मानता हूं, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से वो आरोप लगा रहे हैं, उनका ये कहना है कि भाई पुलिसकर्मी भी उनका इतना परिवार, जी बिल्कुल बिल्कुल। और एक बात ठीक है, जो लोग मारे गए, 5 लोग मारे गए हैं, उनका भी अपना परिवार है, लेकिन वहां के जो लोकल मुस्लिम है, जो मुस्लिम है, मैं आपको बताना चाहूंगा, उनका साफ साफ कहना है कि ये बाहरी लोग थे, क्योंकि वहां पर अमन चैन से लोग रहते हैं, हिंदू या मुसलमान। तो क्या आप इस चीज को मानेंगे जिस तरीके से? अब देखिए, अब इसमें एक बड़ी जांच का अब एक सवाल पैदा होता है कि जब वहां लोग जो लोकल थे, या तो वो बताएं कि वो कौन से लोग थे जो बाहर से आए थे, और उन्हें किसने बुलाया, किसने उकसाया इस मामले में। ये अचानक से मुद्दा नहीं है कि अचानक से उठ गया हो, वो एक सोची समझी रणनीति थी, क्योंकि अचानक से ना सर्वे हुआ है, सर्वे एक बार पहले हो चुका था, दोबारा हुआ है, मतलब कहीं ना कहीं वो सब कुछ एक रणनीति के तहत हुआ है। बात ये आ रही है ना भाई, बाहर से लोग, क्योंकि पीछे उसकी मस्जिद पीछे इकट्ठा सब लोग हुए थे, पहले स्टार्टिंग जो हुई थी मस्जिद पीछे इकट्ठा हुए थे, फिर तथाकथित लोग बोल रहे हैं, वो आप सही बोल रहे हैं, लेकिन बात ये आ रही है बाहरी लोग, क्या फिर महिलाएं भी बाहर से आई थी? जी, मैं आपको बता दूं कि 27 लोगों को इसमें जो हिरासत में लिया है, उनमें 2 महिलाएं भी हैं। और ये सोचने वाली बात है कि जब पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया है तो कोई तो पुलिस के पास भी सबूत होगा। पुलिस पर भी सवाल तो उठना चाहिए ना भाई, बाहर से इतने लोग कैसे आ गए? फिर जब पुलिस मुस्तैद थी तो बाहर से आने नहीं चाहिए थे, सवाल ये भी उठता है ना। और जब अंदर सर्वे चल रहा था तो बाहर पुलिस ने वो भीड़ को इकट्ठा होने, लेकिन जब पहला सर्वे हुआ था कुछ नहीं हुआ था, सब कुछ ठीक ठाक था, मामला ठीक हो गया था, पुलिस को भी कहीं ना कहीं अंदेशा नहीं था शायद, मुझे लगता है कि इतनी भीड़ इकट्ठा हो जाएगी, शायद उस तरह से तैयार ना हो रही हो, प्रिपेयर नहीं रही हो। देखिए, दूसरे सर्वे को लेकर मैं बता दूं आपको, जो लोगों का आरोप है, जो मुस्लिम पक्ष है, उनका ये कहना है कि जब दूसरा सर्वे था तो इसकी कोर्ट से इजाज़त लेनी चाहिए थी। जब पहला सर्वे हो चुका है तो दूसरे सर्वे की ज़रूरत क्या थी, है ना? अगर दोबारा सर्वे था तो दोबारा कोर्ट जाते, दोबारा कोर्ट से इजाज़त लेके आते। ये एक इसमें बड़ा मामला। और दूसरा मामला ये है कि उनका आरोप है कि जो मस्जिद के पास जो हो रहा था, वो तो बात सही है कि वहां प्रदर्शन चल रहा था, हिंसा चल रही थी, लेकिन पुलिस ने उन लोगों को भी गोली मारी जो उस रास्ते में नहीं थे, उस रास्ते से 100-200 मीटर दूर थे, उनको भी, जो गली कूचों में जो रास्ते होते हैं वहां पुलिस ने गोली मारी, ऐसा पीड़ितों के परिवार ने आरोप लगाया है। बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरीके से आपने सुना, राशिद जी ने बताई वहां की अब जो हकीकत क्या है, अभी वहां पर किस तरीके से विवाद हुआ और किस तरीके से पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं। वहीं प्रवीण जी ने बताया कि सर्वे हुआ है, लेकिन सर्वे के बाद विवाद खड़ा हुआ है, लेकिन सवाल उठता है इतनी भीड़ कहां से आई? ये भीड़ कहां से आई है? अगर भीड़ बाहर की है तो पुलिस ने उन्हें रोका क्यों नहीं? 5 लोग मारे गए हैं, आरोप पुलिस पर है, तो पुलिस क्यों इस आरोपों से पीछे हट रही है? लेकिन आपको सवाल उठाना भी चाहिए, क्योंकि पुलिसकर्मी खुद फायरिंग करते हुए दिखाई दिए हैं। सवाल यही उठता है, राजनीतिक पार्टियां यही सवाल उठा रही हैं, और राजनीतिक जो दल है वो भी बोल रहे हैं कि हमें भैया संभल तो जाने दीजिए, संभल में हमें भी तो पीड़ितों से मिलना है, तो फिर पुलिस क्यों रोक रही है? सवाल बड़ा है, विवादों में योगी सरकार है, संभल इस समय पूरे दुनिया में चर्चाओं में है, सिर्फ एक सर्वे की वजह से। फिलहाल हमारी इस पेशकश में इतना ही। बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।